सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोहाना पानीपत मार्ग पर स्थित मुंडलाना गांव में रीवा टेक्सटाइल फैक्ट्री के गेट पर तोड़-फोड़ करने और फैक्ट्री के निदेशक से रंगदारी मांगने के 4 आरोपियों को आज सदर थाना और सीआईए की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। इस बारे में सदर थाना के इंस्पेक्टर उमेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर मामले को पटापेक्ष किया और बताया कि 4 आरोपियों में केतन और हरिओम गांव शाहपुर से हैं, जबकि आकाश और जोगिंद्र गांव मुंडलाना के हैं। ज्ञात रहे कि 1 दिसंबर को नितिन गर्ग ने सदर थाना में मामले की शिकायत की थी, जिस पर पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए जोगिंद्र को 3 दिन के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद मामले का पटापेक्ष हो गया कि जोगिंद्र के साथ और कौन कौन थे। हाँ, ये हमारे पास दिनांक 1/12/2023 को सूचना प्राप्त हुई थी। एक दरअसल कंपनी है मुंडलाना के एरिया में, जिसके डायरेक्टर है नितिन गर्ग। रीवा टेक्सटाइल है, ये कपड़े बनाने का जो काम करती है। तो इसके डायरेक्टर से हमें कंप्लेंट मिली थी कि जो उसके उस दिन शाम को 5-6 लड़के आके धमकी दे के गए हैं और गेट पे उन्होंने तोड़फोड़ भी की है और ये धमकी दे के गए हैं कि भाई यहाँ अगर काम करना है तो आपको हमें 10 लाख फिरौती के रूप में देने होंगे। तो जिस पर हमने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज की और आरोपियों की जो तलाश की गई और तलाश के दौरान इसमें FIR में एक बंदे का हमें उन्होंने लिंक भी दिया था, नाम दिया था जोगिंदर और परवीन फोरडा के नाम से दिया था। तो उसी आधार पर हमने आगे इन्वेस्टिगेशन जब उसमें की तो दिनांक 6/12/2023 को जो इसमें शामिल रहा था, हमें कहीं से सीक्रेट सोर्स से मिली थी जोगिंदर और निक्का। उसको हमने जो हमारे चौकी इंचार्ज है मुंडलाना, जो उनकी तरफ से तफ्तीश है, तो उन्होंने इसको पकड़ लिया था। पकड़ के जब इसमें आगे अनुसंधान किया तो और आगे जो नाम आए 4 बंदों के और नाम आए, जिनमें हमने फिर 6 तारीख को अरेस्ट कर लिया। 6 को जोगिंदर को किया था और 7 को फिर अगले बंदे को भी उनके स्टेटमेंट में अरेस्ट कर लिया, जिसमें आकाश उर्फ सुरेंद्र है, केतन उर्फ सतपाल है और हरिओम उर्फ हर्ष शाहपुर पानीपत। इसके ये 2 बंदे शाहपुर पानीपत से हैं और आकाश जो है ये है मुंडलाना गांव का ही। जोगिंदर है, ये भी मुंडलाना गांव का, ये यहीं लोकल। तो इनमें जो ये जोगिंदर निक्का, इसका ये काफ़ी पहले मुकदमों में इन्वॉल्व रह चुका है, जिसमें मर्डर केस भी हैं, डकैती भी हैं और 307 के भी केस हैं। एक केतन है, उस पर भी 307 का केस है। इनकी पहले भी क्रिमिनल हिस्ट्री है। इनमें अभी इस केस में एक मुलजिम है परवीन और फोरडा, जो मुख्य आरोपी है, उसकी गिरफ्तारी बकाया है, उसको भी जल्द अरेस्ट किया जाएगा। और जो गाड़ी इन्होंने यूज़ की थी, एक नेक्सॉन गाड़ी थी नई अप्लाइड 4, जो हमने इस हरिओम और फर्श है उससे रिकवर कर ली है। और जो कंपनी है वहाँ पे भी हमने सिक्योरिटी दी हुई है ताकि आगे कोई इस तरह का ना हो। और वहाँ हमारे एरिया में जो कंपनीज़ हैं उन पर भी हम इस तरह की सुरक्षा इंतजाम किए हुए हैं, या इस बारे में हम चौकन्ना है। इंटेंशन क्या थी? इंटेंशन इनका यही था, ये जैसे क्रिमिनल टाइप के हैं तो ये अपना कि भाई रिकवरी की जाए, किसी तरह से अपना कोई मंथली सिस्टम बनाया जाए और उगाई की जाए मंथली बेसिस पे। तो ये इन्होंने 10 लाख के लिए इसके डायरेक्टर को डरा धमका के मांग करने की चेष्टा कर रहे थे। मांग के दम पे ऐसा किया था? कैसे? नहीं, इस तरह की तो कोई बात है, हथियार वगैरह तो इनके पास नहीं था उस टाइम पे। हाँ, बस धक्का मुक्की वहाँ जो स्टाफ था उसके साथ, और एक मतलब इम्प्रेशन, डर भय पैदा करके ये चाह रहे थे कि भाई पैसा ले लिया जाए मंथली बेसिस पे, एक्सटॉर्शन कर लिया जाए। हाँ जी, कहाँ से गिरफ्तार किया आपको? ये जो इनको अरेस्टिंग है जोगिंदर उर्फ निक्का की सिरसाद गांव से, सिरसाद मोड़ से। हाँ, और जो गाड़ी बरामद हुई थी वो चिड़ाना से बंद भट्टा है एक, वहाँ से बरामद की है। टीम सदर की भी ही और सीआईए की मतलब कम्बिनेशन से ये हुआ है। एक्सटॉर्शन, हाँ, एक्सटॉर्शन इनका मुख्य उद्देश्य था, भाई भय पैदा करके। अब जैसे यहाँ इंडस्ट्रीज आने लगी हैं मुंडलाना के क्षेत्र में है भी, तो इनका यही था कि भाई हम यहाँ के लोकल भी हैं और इस तरह का दबाव बना के एक्सटॉर्शन की जाए। हाँ, इसमें बिल्कुल जो हमारी रात डस्ट गश्त भी होती है शाम को भी, और नाइट में भी पेट्रोलिंग होती है। इवन मैं भी गश्त करता हूँ, ACP सर भी गश्त करते हैं, और हमारे जो CP साहब ने इसका पेट्रोलिंग प्रोग्राम जारी किया हुआ है। मेरी भी वीक में 3 दिन नाइट गश्त है, मस्ट। नाइट में 11 से 4 होती है वहाँ, और इवनिंग में भी 6 से 10 होती है। तो सभी मतलब अलग से ERVs भी हैं, राइडर्स हैं 20,000 से,
और जैसे ये मामला मतलब पहले भी हम सिक्योरिटी कवर रखते हैं वहाँ पे, लेकिन जैसे अब ये मामला आया तो उसमें थोड़ा और हम इस पर फोकस रखते हैं ताकि आगे इस तरह की कोई दिक्कत इंडस्ट्रीज़ को ना आए और क्राइम ना पनप पाए। गोहाना से सारिका की रिपोर्ट।